हाय दोस्तों, हम जानेंगे पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले हम कल के उन दो प्रश्नों का आंसर जानेंगे। प्रश्न संख्या 1, भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? इसके ऑप्शन है ए जनता, बी संविधान, सी संसद, डी राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ए यानी कि जनता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? इसके ऑप्शन है ए संविधान की कठोरता, बी एकल कार्यपालिका, सी व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, डी अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। इसका सही आंसर है बी यानी कि एकल कार्यपालिका। अब चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन सी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है? इसके ऑप्शन है ए कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, बी राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, सी राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है, डी ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। इसका सही आंसर है डी यानी कि ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। अगला प्रश्न, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ए संविधान लिखित है, बी यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, सी जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, डी यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इसका सही आंसर है सी यानी कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। ए साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, बी कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, सी गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, डी समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। इसका सही आंसर है ए यानी कि साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। अगला प्रश्न, भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बी भारत में संसदीय शासन नहीं है, सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, डी भारत राज्यों का संघ है। इसका सही आंसर है सी यानी कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला प्रश्न, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। ए राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, बी देश स्वतंत्र है, सी देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है, डी देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है। इसका सही आंसर है ए यानी कि राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। अगला प्रश्न, राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। ए भारत के संविधान से, बी भारत के राष्ट्रपति से, सी भारत के प्रधानमंत्री से, डी भारत की संसद से। इसका सही आंसर है ए यानी कि भारत के संविधान से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? इसके ऑप्शन है ए संविधान लिखित और अनम्य है, बी न्यायपालिका स्वतंत्र है, सी अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, डी केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। इसका सही आंसर है डी
यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कैसा है? इसके ऑप्शन है ए कठोर, बी लचीला, सी ना ही कठोर है ना ही लचीला, डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। इसका सही आंसर है डी, यानी कि अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। अगला प्रश्न, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? इसके ऑप्शन है ए सामूहिक उत्तरदायित्व, बी न्यायिक समीक्षा, सी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, डी वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। इसका सही आंसर है बी, यानी कि न्यायिक समीक्षा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? इसके ऑप्शन है ए केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, बी पूर्ण रूप से लिखित संविधान, सी एकहरी नागरिकता, डी स्वतंत्र न्यायपालिका। इसका सही आंसर है सी, यानी कि एकहरी नागरिकता। अगला प्रश्न, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? इसके ऑप्शन है ए जी ऑस्टिन, बी केसी व्हीयर, सी सर आइवर जेनिंग्स, डी डी बसु। इसका सही आंसर है ए, यानी कि जी ऑस्टिन। अगला प्रश्न, किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? इसके ऑप्शन है ए हेरोल्ड लास्की, बी आइवर जेनिंग्स, सी लॉर्ड ब्राइस, डी केसी व्हीयर। इसका सही आंसर है डी, यानी कि केसी व्हीयर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। इसके ऑप्शन है ए बी आर अम्बेडकर, बी एम पी पायली, सी एलेक्जेंड्रोविक्स, डी केसी व्हीयर। इसका सही आंसर है डी, यानी कि केसी व्हीयर, यानी कि ये कथन केसी व्हीयर का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? इसके ऑप्शन है ए डी बसु, बी के एम मुंशी, सी बी आर अम्बेडकर, डी ए के अय्यर। इसका सही आंसर है सी, यानी कि बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? इसके ऑप्शन है ए हर्बर्ट साइमन, बी ड्वाइट वाल्डो, सी फ्रैंक मेरिनी, डी एफ डब्ल्यू रिक्स। इसका सही आंसर है ए, यानी कि हर्बर्ट साइमन। अगला प्रश्न, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? इसके ऑप्शन है ए यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है, बी यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, सी यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा, डी यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। इसका सही आंसर है बी, यानी कि यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? इसके ऑप्शन है
ए फ्रेडरिक रिक्स, बी फ्रैंक मेरिनी, सी एल्टन मेयो, डी गेबलर ऑसबोर्न। इसका सही आंसर है ए, यानी कि फ्रेडरिक रिक्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? इसके ऑप्शन है ए हर्बर्ट साइमन, बी पॉल एच एपलबी, सी सर जोसिया स्टाम्प, डी हेनरी फेयोल। इसका सही आंसर है डी, यानी कि हेनरी फेयोल। अगला प्रश्न, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने का कारण है। यह कथन दिया गया है ए एल.डी. वाइट द्वारा, बी अलेक्जेंडर पोप द्वारा, सी बी डॉन हम द्वारा, डी एडमंड बर्क द्वारा। इसका सही आंसर है सी, यानी कि बी डॉन हम द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? इसके ऑप्शन है ए धर्मनिरपेक्ष राज्य, बी संसदीय पद्धति की सरकार, सी संघीय नीति, डी राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। इसका सही आंसर है डी, यानी कि राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। अगला प्रश्न, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? इसके ऑप्शन है ए एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, बी सर्वोच्च शक्ति निर्वाचन प्रधान में निहित हो, सी सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान यानी कि एक ही व्यक्ति में निहित हो, डी एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। इसका सही आंसर है सी, यानी कि सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो। अगला प्रश्न, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें ए विशेषाधिकारों का अभाव है, बी अवरोधों का अभाव है, सी प्रतिस्पर्धा का अभाव है, डी विचारधारा का अभाव है। इसका सही आंसर है ए, यानी कि विशेषाधिकारों का अभाव है। अगला प्रश्न, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? नंबर 1, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, 2 अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं, 3 राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, 4 उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। इसके ऑप्शन है ए केवल 3, बी केवल 3 तथा 4, सी केवल 2, 3 तथा 4, डी केवल 1, 3 तथा 4। इसका सही आंसर है ए, यानी कि केवल 3, यानी कि राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति, ये व्यवस्था समान है। अगला प्रश्न, दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? इसके ऑप्शन है ए शासन में नैतिकता, बी नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु, सी ई शासन को बढ़ावा, डी स्थानीय शासन। इसका सही आंसर है बी, यानी कि नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु। अगला प्रश्न, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? इसके ऑप्शन है ए 1949 में, बी 1948 में, सी 1951 में, डी 1950 में। इसका सही आंसर है डी, यानी कि 1950 में। अगला प्रश्न,
संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल है? ए 50 सेकंड, बी 45 सेकंड, सी 52 सेकंड, डी 55 सेकंड। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 52 सेकंड। अगला प्रश्न, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? इसके ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1948 से, बी 2 अक्टूबर 1947 से, सी 26 जनवरी 1948 से, डी 26 जनवरी 1950 से। इसका सही आंसर है डी, यानी कि 26 जनवरी 1950 से। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? इसके ऑप्शन है ए 22 जुलाई 1947 में, बी 23 जुलाई 1947 में, सी 25 जुलाई 1947 में, डी 15 अगस्त 1947 में। इसका सही आंसर है ए, यानी कि 22 जुलाई 1947 में। आगे के ये 2 प्रश्न आपके लिए हैं, इनका आंसर आपको कमेंट में बताना है। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। 2, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं। 3, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसके ऑप्शन है ए 1 तथा 2, बी केवल 1, सी 2 तथा 3, डी केवल 2। प्रश्न संख्या 2, भारत का राष्ट्रीय पशु है? ए हिरन, बी हाथी, सी बाघ, डी शेर। इनका आंसर हम कल के वीडियो में जानेंगे। आपको ये कंटेंट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।